morning to all of you. To crack UPSC and UPPSC, welcome to the Grandmaster 316. Myself Richa, and here we are covering previous year questions of the modern history from Ghatna Chakra. सेशन शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने कर दिया जाए। GM 360 के द्वारा अफसर नाम से बैच लॉन्च किया गया है फॉर यूपीएससी एंड द यूपीपीसीएस 2024 बाय द इंडियाज टॉप एजुकेटर, एंड GM 360 इज अवेलेबल एट फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड एक्स ट्विटर। GM 360 के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए बच्चों आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए पार्ट 7 हम लोगों ने कवर किया था, जिसमें रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे, जिस्ट कवर किया था। आज पार्ट 8 है, मीन्स फाइनल पार्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857 का घटना चक्र से। जिन चीजों को आज हमें पढ़ना है, एक बार पहले जो है देखिए हाफ जिस्ट जो है हमें पढ़ना रह गया था, हाफ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। देखिए बच्चों यहाँ तक जो है जो पहला पार्ट इस रिवोल्ट ऑफ 1857 का हम लोगों ने कवर किया था, यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। इससे जो है क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में, इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया था कि कुंवर सिंह जो है पूछा हुआ था क्वेश्चन कि बिहार से 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी। तो बिहार से बच्चों कुंवर सिंह जी ने 1857 की क्रांति शुरू की थी। ही वॉज फ्रॉम द शाहबाद डिस्ट्रिक्ट, करंटली भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। एंड असम वाला भी आप लोगों ने देखा था कि क्वेश्चन पूछा हुआ था कि असम से जो है कौन 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो दीवान मनी राम दत्त जी जो है इससे जुड़े हुए थे। इससे वेरियस क्वेश्चंस आए हुए थे, हम लोगों ने कल के सेशन में इसको कवर किया था। आज जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो नए पॉइंट्स हमें देखने हैं। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन पूछा हुआ कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 रिवोल्ट के समय बच्चों लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था। ड्यूरिंग द रिवोल्ट ही मेड इलाहाबाद एज एन इमरजेंसी हेडक्वार्टर। अब ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ प्रीलिम्स में कि 1857 रिवोल्ट के समय में लॉर्ड कैनिंग ने किसको जो है इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। तो इलाहाबाद को बच्चों इस लॉर्ड कैनिंग ने इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। लॉर्ड कैनिंग वॉज अ लास्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 के बाद जो है 1858 में कुछ अमेंडमेंट किए जाते हैं। उस अमेंडमेंट से जो है इस गवर्नर जनरल के पद को हटा करके एक नए पद को जो है क्रिएट किया जाता है, जिसे हम वाइसराय कहते हैं। तो लॉर्ड कैनिंग की जो हम बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड कैनिंग जो है लास्ट गवर्नर जनरल था। 1857 रिवोल्ट के बाद आपको देखने को मिलेगा कि इस गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था उसको खत्म करके वाइसराय के पोस्ट को लेकर के आया जाता है। लॉर्ड कैनिंग वॉज अ लास्ट गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द कंपनी एंड वॉज द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। देखिए जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया था, कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, और जो वाइसराय की हम बात कर रहे हैं, यही लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल भी था और फर्स्ट वाइसराय भी था बच्चों। ये फर्स्ट वाइसराय अपॉइंट किया गया था किसके द्वारा? ब्रिटिश किंग के द्वारा इस फर्स्ट वाइसराय को अपॉइंट किया गया था। अंडर द जुडिशियल रिफॉर्म्स, कैनिंग थ्रू इंडियन हाई कोर्ट एक्ट एस्टैब्लिश हाई कोर्ट एट बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। तो आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कैनिंग हु वाज द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग, इसी ने जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के अंडर जो है 3 हाई कोर्ट को स्थापित करवाया था, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास। ध्यान रखिएगा बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास की हम यहाँ बात कर रहे हैं। अंडर द सोशल रिफॉर्म, कैनिंग पास विडो रीमैरिज एक्ट। अभी इस कैनिंग से जो ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि बॉम्बे, कैलकाटा और मद्रास हाई कोर्ट किसके समय में स्टैब्लिश किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय में स्टैब्लिश किया गया था। विडो रीमैरिज एक्ट 1856 किसके समय में पास किया गया था? विडो रीमैरिज एक्ट 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में पास किया गया था। सीपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 इज नोन एज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया एंड एज एन इंडियन म्यूटनी इन इंग्लैंड। तो देखिए इसी सीपॉय म्यूटनी 1857 को जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि किसे जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है? स्वतंत्रता का जो है पहला संग्राम, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसे कहा जाता है? सीपॉय म्यूटनी 1857 को कहा जाता है। और इंग्लैंड में किसे जो है इंडियन म्यूटनी, इसी सीपॉय म्यूटनी ऑफ 1857 को इंग्लैंड में क्या कहा जा रहा था? इंडियन म्यूटनी कहा जा रहा था। ध्यान रखिएगा इंडियन म्यूटनी इसे इंग्लैंड में कहा जा रहा था। तो लॉर्ड कैनिंग के बारे में काफी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। अभी जो जो बातें मैंने आप लोग को बताई हैं, हर पॉइंट से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
लॉर्ड कैनिंग वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड ही वॉज द फर्स्ट वाइस राय। इसने जो है कलकत्ता, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जो हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करवाया था अंडर इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इसने जो है इस्टेब्लिश करवाया था। देन इसी के समय में जो है इसी ने पास किया था विडो रीमैरिज एक्ट 1857 और सीपॉय म्यूटनी 1857 को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन इंडिया कहते हैं और इसे ही इंडियन म्यूटनी इन इंग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, सभी पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और सॉरी मैं एक आप लोगों से बोलना भूल गई कि पेन और कॉपी जरूर लेकर के बैठिएगा सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सके। सर सैयद अहमद खान, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ असबाब बगावत हिंद, बच्चों ये किसके समय में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा असबाब बगावत हिंद की जब हम बात कर रहे हैं तो बच्चों ये लिखा गया था किसके समय में? सर सैयद अहमद के द्वारा जो है लिखा गया था असबाबे बगावत हिंद विच वॉज पब्लिश इन 1859। तो आप देख सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि सर सैयद अहमद खान 1859 में क्या चीज, कौन सी बुक लिखी थी? तो असबाबे बगावत हिंद लिखा गया। देन आरसी मजुमदार की हम बात करते हैं बच्चों, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। चलिए हम बात करें आरसी मजुमदार की। आरसी मजुमदार वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू राइट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसे जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था बच्चों। तो ये आरसी मजुमदार जी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, बट ड्यू टू डिफरेंसेस इन द गवर्नमेंट कमिटी ही रिजेक्टेड दिस प्रपोजल एंड ही पब्लिश हिज बुक। तो आप देख सकते हैं कि सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में लिखने के लिए किसे अपॉइंट किया गया था? आरसी मजुमदार के द्वारा जो है अपॉइंट किया गया था, बट इन्होंने जो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद खुद इन्होंने ही जो है अपनी एक बुक लिखी द सीपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, जो कि ऑन हिज ओन इन 1957। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो है अपनी बुक पब्लिश की द सीपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। R.C. Majumdar said it is difficult to avoid the conclusion that the so-called first national war of independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है कि किसके द्वारा कहा गया था 1857 रिवोल्ट के लिए, इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो आरसी मजुमदार जी के द्वारा कहा गया था। या फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरसी मजुमदार जी ने किस युद्ध को जो है या फिर किस रिवोल्ट के लिए कहा था? इट वॉज नाइदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 1857 रिवोल्ट के लिए ही इन्होंने कहा था। और आप सभी लोग को पता है 1857 रिवोल्ट को हम फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने घटना चक्र से ही कवर किया है एंड आप सभी लोग को पता है कि ये बुक आप लोग के एग्जाम के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द 1857 रिवोल्ट वाज द क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1850। आप देख सकते हैं कि इस 1857 की क्रांति के बाद एक क्वींस प्रोक्लेमेशन आता है 1858 में, जहां पे कुछ चीजें जो है चेंजेस की गई होती है। जैसे कि गवर्नर जनरल के जो पद था उसको हटाकर के वाइसराय के पद को क्रिएट किया जाता है। इट वाज डिक्लेयर्ड ऑन द 1 नवंबर 1858। जो क्वींस प्रोक्लेमेशन था बच्चों 1 नवंबर 1858 को जो है ये डिक्लेयर किया जाता है इलाहाबाद में बाय लॉर्ड कैनिंग। आप लोगों को पता है कि लॉर्ड कैनिंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। एंडिंग द कंपनी रूल इस क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का जो रूल था, क्योंकि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो गवर्नर जनरल था उसको अपॉइंट किया गया था कंपनी के द्वारा। जो फर्स्ट वाइसराय की हम बात करें तो उस वाइसराय को अपॉइंट किया गया था ब्रिटिश किंग के द्वारा। तो ये जो क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 आया था, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो कंपनी का रूल था बच्चों अब वो खत्म हो जाता है। अब जो इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की हम बात कर रहे थे, ये जो है डायरेक्ट क्राउन के कंट्रोल में आ जाता है, मींस क्वीन के कंट्रोल में आ जाता है। दिस डिक्लेरेशन इंक्लूडेड अ बैन ऑन द फर्दर ब्रिटिश इंडिया एक्सपेंशन। अब देखिए इस 1858 रिवोल्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा कि जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगातार एक्सपेंशन किया जा रहा था, एनेक्स किया जा रहा था इंडियन टेरिटरी को, उसको जो है रोक लगाने की बात की जा रही। नो फर्दर इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ द पीपल। अब जो है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो 1857 रिवोल्ट का तात्कालिक कारण तो हम लोगों ने इनफील्ड राइफल देखा था,
जो उसमें ग्रीस कार्टेजेस यूज हो रहे थे, बट देयर वर मेनी रीजंस जो कि 1857 रिवोल्ट को जो है जन्म देते हैं। कहीं ना कहीं उसमें एक मैटर ये भी था कि जो अब जो ग्रीस कार्टेजेस की हम बात कर रहे थे, जिसमें जो है फैट मिला था काऊ का और पिग का, इससे जो है इंडियन सिपॉयज को ये लगने लगा कि ब्रिटिशर्स के द्वारा हमारे रिलीजन पे जो अटैक करने की कोशिश की जा रही है, हमारे धर्म को जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। तो इस क्वींस प्रोक्लेमेशन में एक ये भी मुद्दा लिखा गया कि रिलीजियस मैटर में जो है किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं किया जाएगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू बी अवेलेबल टू ऑल। तो ये चीज क्यों लिखा, क्योंकि जो है जो इंडियन सिपॉयज हैं, जो ब्रिटिश सिपॉयज है, तो कहीं ना कहीं उनमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनकी सैलरी में, उनके पे अलाउंसेस में, उनके जो आप कह सकते हैं जो पद उन्हें दिया जा रहा था, पोस्ट दिया जा रहा था, उन सभी चीजों में जो डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। ब्रिटिश स्टॉप्ड ऑल फर्दर एनेक्सेशन ऑफ द नेटिव स्टेट्स एंड किंग्स वर अलाउड टू अडॉप्ट। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे प्रोविजंस थे इस क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट, पील कमीशन। ये जो पील कमीशन नाम लिखा हुआ है इसको नोट कर लीजिए, अभी थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि कि पील कमीशन जो है किससे जुड़ा हुआ था। पील कमीशन जो इस 1857 रिवोल्ट के बाद पील कमीशन को कंस्टिट्यूट किया जाता है, वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा, दिस पील कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ध्यान रखिएगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन आर्मी, ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी थोड़ी देर में आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा। द कमीशन डिवाइडेड द आर्मी ऑन द बेसिस ऑफ, देखिए अब ये जो पील कमीशन था जो इंडियन आर्मी को रीऑर्गेनाइज करने की बात करता है, एक्चुअली आप सभी लोगों को पता है कि जो 1857 रिवोल्ट हुआ उसमें इंडियन सिपॉयज इन्वॉल्व थे। अब मैक्सिमम जो है ब्रिटिश आर्मी में जो है इंडियन सिपॉयज ही अवेलेबल थे, तो उसी वजह से जो है कहीं ना कहीं आप ये ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज हुआ कि जब हम इनका रेशियो कम करेंगे देन ओनली ये जो है सरवाइव कर पाएंगे भारत में, अदरवाइज जो है फिर कभी जो है इस प्रकार का रिवोल्ट शुरू किया जा सकता है इंडियन सिपॉयज के द्वारा। तो इस पील कमीशन ने जो है जो आर्मी थी उसकी जो आपके उसको जो डिवाइड करने के लिए बोला ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी एक्सेट्रा। द नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स, अब ध्यान रखिएगा, जो नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स थे उनको बढ़ा दिया गया और जो इंडियन सिपॉयज थे, इंडियन ट्रूप्स था, उसको जो है घटा दिया गया। अब देखिए, नंबर ऑफ यूरोपियन सोल्जर्स वाज इंक्रीज फ्रॉम 45,000 इन 1857 टू 65,000 इन 1858। वहीं जब हम बात करते हैं इंडियन ट्रूप्स की, उसको देख सकते हैं आप, रिड्यूस कर दिया गया, 2,38,000 से रिड्यूस कर दिया गया 1,40,000 तक। तो आपको क्या देखने को मिला कि यूरोपियन सोल्जर्स का रेशियो बढ़ाया गया है और इंडियन सोल्जर्स का रेशियो बच्चों उसको घटाया गया है। रेशियो ऑफ द यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल वाज 1:2, जहां आप देख सकते हैं आपकी जो रेशियो था, रेशियो जो है यूरोपियन सोल्जर्स का क्या कर दिया गया, यूरोपियन टू इंडियन सोल्जर्स 1:2 कर दिया गया, और मद्रास में इसको जो है बच्चों 1:3 कर दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, द रेशियो द यूरोपियंस टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल वाज, अब देखिए बंगाल में कितना था रेशियो, 1:2 था, और मद्रास की हम बात करें, मद्रास में क्या रेशियो था, 1:3 था। रिवोल्ट के बाद क्या हुआ, जो सोल्जर्स थे वो रिक्रूटेड मोर फ्रॉम द गोरखा सिख एंड पंजाब प्रोविंस, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि इन लोगों ने असल में इस 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करने में जो ब्रिटिशर्स की मदद की थी, इसीलिए जो है अब इन प्रोविंसेस से जो है यहाँ से जो है सोल्जर्स को रिक्रूट किया जा रहा था। जॉन बेनेट हियरसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर व्हेन रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रोक दिया। अब यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर, जब 1857 रिवोल्ट जो है वहां पे होता है, तो जॉन बेनेट हैरिसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ द बैरकपुर। तो याद हो गया होगा आप लोगों को, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ से जो है सोल्जर्स को इस 1857 रिवोल्ट के बाद जो है बच्चों रिक्रूट किया जा रहा था, तो गोरखा, सिख एंड पंजाब प्रोविंसेस से जो है रिक्रूट किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, वेरियस टाइम क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक्चुअली सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि विस्काउंट पामस्टन की हम बात कर रहे हैं, वॉज देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड। अब सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जब 1857 रिवोल्ट हो रहा था, तो बच्चों विस्काउंट पामस्टन जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे, और इनका टेन्योर क्या था इस विस्काउंट पामस्टन का, 1855 से लेके 1858 एंड 1859 से लेकर के 1865। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरियस टाइम यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है।
जनरल जॉन निकोलस की हम बात करते हैं, डाइड ऑन 14 सितंबर 1857 ट्राइंग टू रिकैप्चर दिल्ली। सर हेनरी लॉरेंस, अब देखिए यहाँ पे क्या क्या नाम लिखा हुआ है, ये वो नाम लिखे हुए हैं जो लोग जो है जिन लोकेशंस को जो है रिकैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। जनरल जॉन निकोलस जो है दिल्ली को जो जब रिकैप्चर कर रहे थे उसी समय जो इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं जब हम बात करते हैं सन हेनरी लॉरेंस की, मेजर जनरल जनरल हॉरलॉक की, जनरल नील की, डाइड इन लखनऊ इन 1857 रिवोल्ट प्रोटेक्टिंग द ब्रिटिश रेजिडेंसी। अब देखिए ये जो 3 नाम लिखा हुआ है, 3 नाम है, 4 नाम ऑप्शन में था, उसमें से पूछा हुआ था इसमें से कौन जो है लखनऊ में जो है ब्रिटिश रेजिडेंसी को किस बचाते समय जो है किसकी मृत्यु नहीं हुई थी लखनऊ में। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हार्लॉक एंड द जनरल नील। ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग, सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हार्लॉक एंड जनरल नील, इनकी जो है मृत्यु लखनऊ में हो जाती है 1857 में रिवोल्ट के समय में, ब्रिटिश प्रेसिडेंसी को बचाते समय। देन सर जेम्स की हम बात कर रहे हैं, सर जेम्स वुडराम एंड डब्ल्यू टेलर टर्म द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, किसने जो है इस 1857 की क्रांति को हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी कहा है, तो जेम्स वुडराम एंड डब्ल्यू टेलर के द्वारा जो है इस चीज को कहा है। एक चीज और आप लोग को बता दूं कि थियोरेटिकल पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका है, तो प्लेलिस्ट में जो है 1857 रिवोल्ट के बारे में लेक्चर अवेलेबल है, तो आप जो है उस लेक्चर को भी सुनिएगा, उसके बाद जो है इस प्रीवियस क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। पार्ट 6, 7 एंड 8 ये 1857 रिवोल्ट से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को, सभी क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। सर जेम्स वुडराम की हम बात कर रहे हैं, डब्ल्यू टेलर की बात कर रहे हैं, इन्होंने 1857 रिवोल्ट में जो है क्या कहा था, रिजल्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम। वुडराम सेड दिस वाज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी इन विच द हिंदूज कंसर्न्स वर यूज्ड फॉर द रिवोल्ट। आप देख सकते हैं कि अलग अलग थिंकर्स की जो है, अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग थॉट थी 1857 रिवोल्ट के प्रति, और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक्चुअली पूछा हुआ है कि किसने जो है इस 1857 रिवोल्ट के लिए जो है क्या चीज कहा था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अब देखिए क्या कह रहा है कि जॉन लॉरेंस एंड सीले ने क्या कहा है, ये केवल और केवल क्या था, सी पॉइंट म्यूटनी था। तो देख सकते हैं अलग अलग लोगों की जो है अलग अलग राय है। जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था बच्चों की ये जो है एक सी पॉइंट म्यूटनी है। ये जो है हमारा लास्ट स्लाइड है जिस्ट वाला, उसके बाद जो है जो रिमेनिंग प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उस पर हम फटाफट आएंगे। चलिए हम देखते हैं जॉन लॉरेंस और सीले ने क्या कहा था, इट वॉज अ सी पॉइंट म्यूटनी। और टी आर होम्स की हम बात करते हैं, टी आर होम्स क्या कहते हैं, इट वॉज अ वार बिटवीन बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। अब देखिए बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन के बीच में जो है वार है, ये किसने कहा था, टी आर होम्स ने कहा था। देन किसने कहा था कि ये सी पॉइंट म्यूटनी है, जॉन लॉरेंस एंड सीले ने कहा था। वीडी सावरकर ने क्या कहा था, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। देखिए वीडी सावरकर की जो बुक है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, अब देखिए ये सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 किसके द्वारा लिखा गया है, तो वीडी सावरकर जी के द्वारा लिखा गया है। वीडी सावरकर ने कहा था कि ये जो है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, टर्म दिस रिवोल्ट एज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो आप देख सकते हैं कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को वीडी सावरकर जी ने कहा था कि एक जो है ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था, आजादी के लिए जो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रगल था, और इसे इन्होंने क्या कहा, इट वाज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो याद हो गया होगा इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 बुक वाज रिटन बाय द वीडी सावरकर एंड टी आर होम्स said about the 1857 revolt that it was a war between barbarism and civilization. नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्र नाथ सेन। अब यहाँ से किस सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने जो कौन है जो गवर्नमेंट हिस्टोरियन था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में 1857 रिवोल्ट के लिए, कौन था, तो सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी बुक थी 1857, उस 1857 को पब्लिश किया गया था 1957 में। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1857 वॉज पब्लिश इन 1957। तो एक बार फिर से इस पैराग्राफ को हम पढ़ लेते हैं, द गवर्नमेंट हिस्टोरियन ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट वॉज सुरेंद्र नाथ सेन whose book 1857 was published in 1957। अब चलिए बच्चों हम आते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे, गिव मी फ्यू सेकेंड्स।
चलिए अब हम यहाँ से जो है अपने क्वेश्चन, कल का जो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था वो यही क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरी वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए क्या कह रहा कि इसमें से कौन सी जो टेरिटरी है, कौन सा पार्ट है जिसमें जो 1857 की क्रांति में जो है प्रभावित नहीं हुआ था। ए झांसी, बी जगदीशपुर, सी सॉरी बी चित्तौड़ दिया, और सी जगदीशपुर, डी लखनऊ दिया हुआ है। यूपीएससी 2005 एंड उत्तराखंड पीसीएस मींस 2006 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोगों ने कल ही देखा था झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ, इन सभी जगह से जो है कोई ना कोई लीडर जो है इस 1857 रिवोल्ट को शुरू किया था, सिर्फ इस चित्तौड़ का नाम नहीं मेंशन था। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जिन्होंने बी टिक किया उसका आंसर सही है, बी चित्तौड़ वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए हम आते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को एक बार देख लेते हैं। चित्तौड़ वॉज अ टेरिटरी विच वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857। झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ वर द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए झांसी, जगदीशपुर एंड लखनऊ वर द प्रोमिनेंट प्लेसेस ऑफ द 1857 रिवोल्ट 1857। ये हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे देखिए झांसी में हम लोगों ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था। जगदीशपुर में अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा था। बिहार से जो है कुंवर सिंह जी ने जो है इसका नेतृत्व किया था। लखनऊ अवध की हम लोग बात कर रहे थे, बेगम हजरत महल जी जो है यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी, जिन्होंने अपने माइनर सन ब्रिजेश कादिर को जो है नवाब डिक्लेयर किया था। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा मैच द फॉलोइंग है, झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद। अब देखिए क्या कह रहा है कि लिस्ट 2 में लिखा हुआ मौलवी अहमद शाह, बी दिया हुआ है सी, सेकंड दिया अजीमुल्ला खान, थर्ड दिया हुआ है बेगम हजरत महल एंड फोर्थ दिया हुआ है रानी लक्ष्मीबाई। अब देखिए थोड़ी देर पहले बच्चों हम लोगों ने कहा था कि झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई, देन आप यहाँ से देख सकते हैं ए से, ए का जो है आंसर 4 होगा। देन लखनऊ में अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, बेगम हजरत महल की हम बात कर रहे थे, तो बी का क्या होगा आप देख सकते हैं। आपकी सीधे सीधा ऑप्शन ए हमारे पास आ गया, ए का 4 एंड बी का 3, सी का जो है 2 होगा। मींस कानपुर में जो है अजीमुल्ला खान की हम बात कर रहे थे। एंड देन मौलवी अहमदुल्ला, फैजाबाद की हम बात करें तो फैजाबाद में बच्चों मौलवी अहमद शाह या फिर मौलवी अहमदुल्ला शाह इन फैजाबाद। तो ध्यान रखिएगा कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में बच्चों हम लोगों ने देखा था अजीमुल्ला खान एंड फैजाबाद में मौलवी अहमद शाह। ये नाम याद करते जाइएगा बिकॉज अभी जो क्वेश्चंस आने वाले वहां पे आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिलेगा। आप लोग को मैच करना पड़ेगा कि किस जगह से जो है किस लीडर के द्वारा जो है 1857 रिवोल्ट का नेतृत्व किया गया था। जिन्होंने 8 इसका आंसर मार्क किया उनका जो है सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज लेड बाय रानी लक्ष्मीबाई इन झांसी, बेगम हजरत महल इन लखनऊ, अगर अवध भी आता है तो बेगम हजरत महल ही लिखिएगा आप लोग, अजमुल्ला खान कानपुर एंड फतेहपुर एंड मौलवी अहमदुल्ला शाह इन द फैजाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं फटाफट। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेम ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज एंड द प्लेस। एक बार पहले प्लेस देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली दिया हुआ है, कानपुर दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, असम दिया हुआ है। अब लखनऊ का तो आप लोगों को मेरे ख्याल से याद हो जाना चाहिए कि लखनऊ में बच्चों बेगम हजरत महल, चलिए यहाँ पे जो है बेगम हजरत महल का नाम नहीं लिखा हुआ, मौलवी अहमदुल्ला एक्चुअली जो है यहाँ पे लखनऊ में जो है यहाँ पे एक जगह से एक से ज्यादा लीडर भी शुरू किए इस 1857 की क्रांति में हिस्सा लोगों ने लिया था। कानपुर की बात करते हैं अब हम लोग, तो हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कानपुर में बच्चों हम लोग जो है नाना साहेब की बात कर रहे थे कि कानपुर से जो नेतृत्व किया था 1857 रिवोल्ट का वो नाना साहेब थे। तो ए का क्या होगा, 2 वाला ऑप्शन जो है ए का जो है 2 होगा। देन हम बात करें नवाब हामिद अली खान की, तो नवाब हामिद अली खान अगर हम कहते हैं तो नवाब हामिद अली खान बच्चों इन्होंने दिल्ली से जो है नेतृत्व किया था। देन मौलवी अहमदुल्ला खान की हम लोग बात कर रहे हैं, इनके बारे में हम लोगों ने देख लिया लखनऊ। देन मनी राम दीवान की हम बात करें, इन्होंने जो है असम से नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए ए का 2 होगा। देन नवाब हामिद अली खान की हम लोग बात करें जिनका दिल्ली, बी का 1 होगा। देन सी की हम बात कर रहे, सी का 3rd होगा एंड डी का 4 होगा। मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यूपी ROAR प्री 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ। चलिए इसके एक बार एक्सप्लेनेशन को हम देख लेते हैं। नाना साहेब कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से एंड मनी राम दीवान बच्चों असम से। इन्होंने यहाँ से जो इन जगह से आप लोगों से मैं फिर से बोलूंगी कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी सभी चीजों को जो है याद करते जाएगा बिकॉज जो कमिंग क्वेश्चन है उनके एक्सप्लेनेशन जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको जरूर देखने को
मिलेंगे। तो ये आप लोग को याद होना चाहिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नवाब साहब, नाना साहेब जो है कानपुर से, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से, मौलवी अहमदुल्ला लखनऊ से, एंड मनी राम दीवान असम से। ध्यान रखिएगा लखनऊ से जो है ये बेगम हजरत महल का भी नाम जुड़ा हुआ है। देन दीवान मनी राम दत्त, इनकी हम बात कर रहे हैं, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अब देखिए क्या दिया हुआ है, चार जगह, चार नाम दिए हुए, प्लेसेस दिए हुए, लीडरशिप दिया हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है कि अब एक चीज बताइए कि इसमें से बोल रहा कि कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है। संभलपुर से क्या सुरेंद्र शाही थे, गंजम से क्या राधा कृष्ण दंदसेन थे, कश्मीर से क्या गुलाब सिंह थे, लखनऊ से क्या लियाकत अली थे। यूपीपीसीएसपी 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। देखिए कोई आप लोगों ने जो है इसमें से 3 नाम तो मैं अभी इस जो हम लोगों ने जिस डिस्कस किया इसमें से 2 नाम आप लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन एक नाम तो आप लोग को कंफर्म है। लियाकत अली की अगर हम बात करते तो लियाकत अली बच्चों इलाहाबाद से जुड़े हुए थे, लखनऊ से नहीं जुड़े हुए थे। लियाकत अली वॉज एसोसिएटेड विद द इलाहाबाद में इनके नेतृत्व में जो है 1857 रिवोल्ट की क्रांति शुरू की गई थी। लखनऊ की बात अगर हम लोग करें तो लखनऊ में जो है मौलवी अहमदुल्ला हम लोगों ने पढ़ा, देन बेगम हजरत महल हम लोगों ने पढ़ा था, लियाकत अली इलाहाबाद से। तो सीधा सीधा जो है जब यहाँ पे लियाकत अली इलाहाबाद से है, लखनऊ से नहीं है, तो डी वाला पेयर जो है ये गलत है, ये करेक्टली मैच। रिमेनिंग याद कर लीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संभलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजम से राधा कृष्ण दंदसेन, एंड कश्मीर से गुलाब सिंह। देखिए ऐसा नेसेसरी नहीं है कि जितने 4 ऑप्शन दिए तो चारों के बारे में आपको पता हो। जो पता हो उससे जो है आप लोग आंसर जो है सही करने की कोशिश किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। लियाकत अली वाज एसोसिएटेड विद इलाहाबाद, रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्टली मैच। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? अब देखिए मैंने जो है इस जो भी इसका सही आंसर उसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही कि कौन जो है गवर्नर जनरल था 1857 रिवोल्ट के समय में। ध्यान रखिएगा मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1857 रिवोल्ट तक। उसके बाद जो है क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 में आता है, जब वहां पे जो है इस गवर्नर जनरल पद को जो है खत्म करके वाइसराय के पद को लेकर के आया था, और वही बंदा जो लास्ट गवर्नर जनरल रहता है भारत का, उसे ही जो है इस लेके जो गवर्नर जनरल रहता है उसको अपॉइंट किया जाता है, बट उसको जो है कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया रहता है। और वो वही जब क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद जो है फर्स्ट वाइसराय उसे बनाया जाता है, तो उसे जो है ब्रिटिश किंग के द्वारा जो है फर्स्ट वाइसराय बनाया जाता है। यूपीआरओ मींस 2013 में, यूपी पीसीएस प्री 2012, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2005 एंड यूपी पीसीएस प्री 1990 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फटाफट आप लोग इसका सही जवाब दीजिए, 10 सेकंड का मैं आप लोगों को समय दे रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मैंने बताया था कि कौन था वो जो लास्ट गवर्नर जनरल था भारत का, और हु वाज द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। सी इसका आंसर सही है, जिन्होंने सी मार्क किया उसका सही है। लॉर्ड कैनिंग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं बच्चों। लॉर्ड कैनिंग was the Governor General of India during 1857 revolt. He was the last Governor General जो कि अपॉइंट किया गया था कंपनी के द्वारा ऑफ द कंपनी इन इंडिया, एंड द फर्स्ट वाइसराय अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश क्राउन। ये भी हम लोगों ने देख लिया। इंडियन हाई कोर्ट की हम बात करते हैं, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में जो है हाई कोर्ट नियुक्त अपॉइंट एस्टैब्लिश किया गया था इस लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, और इससे जो है वीडो रीमैरिज एक्ट 1856 को पास किया था। इन द फील्ड ऑफ सोशल रिफॉर्म, In the field of social reform, Widow Remarriage Act 1857 was passed during the tenure of Lord Canning. उम्मीद करते हैं चीजें आप लोग को क्लियर हो रही होंगी, और आप लोगों से फिर से मेरी रिक्वेस्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते चलिए, बिकॉज मे भी जो है कुछ चीजें आप लोग को याद ना हो, तो उस पेज को एक बार जब निकालेंगे एग्जाम के टाइम में तो आप लोग को वहाँ चीजें सभी रिकॉल हो जाएंगी कि ये चीजें हम लोगों ने इस सेशन में पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए मैं अगेन आप लोग को जो है 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, चैट बॉक्स में इसका फटाफट आप लोग जो है रिप्लाई कीजिएगा। ए दिया लॉर्ड हास्टिंग, बी दिया लॉर्ड कैनिंग, सी दिया लॉर्ड आर्महर्स्ट, एंड डी दिया बच्चों लॉर्ड ऑकलैंड। अब आप लोग इसका जवाब दीजिए मुझे चैट बॉक्स में कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ही वाज द लास्ट गवर्नर जनरल एंड द फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। बी वाला जिन्होंने टिक किया लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें, लगातार इसी के बारे में भी डिस्कशन चल रहा है। देखिए बी आंसर जो इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए पहला क्वेश्चन जो था यहाँ पे
1857 रिवोल्ट लिखा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट चेंज कर दिया सिपोई म्यूटनी के समय में, या फिर ये भी लिख सकता था कि गवर्नर जनरल कौन था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के समय में। तो आप लोग को ये चीज पता होनी चाहिए कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है इसी 1857 रिवोल्ट को ही हम कहते हैं और इसे सिपोई म्यूटनी भी कहा जाता है। अब आप देखिए बच्चों यहाँ पे जो है जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था, यहाँ यूपी में जो है अलग अलग एग्जाम में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस प्री में, देन 2012 में, 2005 में, 1990 में पूछा हुआ है, आरओ मेंस में पूछा 2013 में, देन छत्तीसगढ़ में पूछा हुआ है क्वेश्चन। उसके बाद आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया, बस स्टेटमेंट को चेंज किया गया। यूपीएससी 2006 में पूछा है क्वेश्चन, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सीपॉय म्यूटनी। अभी आप सभी लोगों को याद होगा कि इसका सही आंसर क्या है। लॉर्ड कैनिंग की हम बात कर रहे हैं, ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सीपॉय म्यूटनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों, यहाँ पे ये इसका सही होगा, आप लोग को पता है कि ए वाला इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट हु वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट द बैरकपुर। देखिए इसके भी बारे में अभी ही हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था बैरकपुर में 1857 रिवोल्ट के समय में। 10 सेकंड का मैं आप लोग को समय दे रही हूँ, चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ए हेनरी लॉरेंस, बी कॉलिन फिनिस, सी दिया हुआ हेयरसे एंड डी दिया बच्चों सर ह्यूगो व्हीलर। तो कौन जो है यूपी पीसीएस आरआई 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1857 रिवोल्ट के समय में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर बैरकपुर में कौन था। तो बच्चों सी इसका सही आंसर, जिन्होंने सी मार्क किया है। हेयरसे की बात करें, हेयरसे वाज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेयरसे वाज द कमांडिंग ऑफिसर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बैरकपुर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, who has made Allahabad the emergency headquarter of in 1857। देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं, हु हैज मेड अलाहाबाद द इमरजेंसी हेडक्वार्टर इन 1857। अब ए दिया हुआ आपके सामने लॉर्ड कैनिंग, बी दिया हुआ लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी दिया हुआ बच्चों लॉर्ड वेलेस्ली एंड डी दिया लॉर्ड विलियम बेंटिक। यूबीपीसीएस प्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका चैट बॉक्स में जवाब दीजिए आप लोग। 10 सेकेंड का मैं समय दे रही हूँ। देखिए इसका हिंट मैं दे रही हूँ, ये वही है जो लास्ट गवर्नर जनरल था 1857 रिवोल्ट के समय में, और इसे जो फर्स्ट वाइसराय नियुक्त किया गया था बाय द ब्रिटिश क्राउन आफ्टर द क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग की हम बात करें, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल था इस समय। इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड कैनिंग मेड अलाहाबाद इमरजेंसी हेडक्वार्टर 1857। गवर्नर जनरल का टेन्योर देख लीजिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं आप। लॉर्ड कॉर्नवालिस फर्स्ट टेन्योर था 1786 से लेकर 1793 तक। देन सेकंड टेन्योर बच्चों 1885 से शुरू होता है। लॉर्ड वेलेस्ली की हम बात कर रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली देखिए क्या लिखा हुआ है, 1798 से लेकर के 1885। लॉर्ड विलियम बेंटिक की हम बात करें 1828 से लेकर के 1835। फिर से देखिए, सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस की हम यहाँ पे बात करें, कैनिंग नहीं लॉर्ड कॉर्नवालिस है। वहीं जब हम लॉर्ड कैनिंग की बात करते हैं तो लॉर्ड कैनिंग का जो है ड्यूरेशन बच्चों देखिए 1856 से लेकर के 1862 था। तो 1857 में तो रिवोल्ट होता है, उसी समय जो है ये इस लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को जो है इमरजेंसी हेडक्वार्टर बनाया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये ड्यूरेशन याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके भी बारे में हम लोगों ने जैसे ही सेशन शुरू किया था वहां डिस्कस किया था। हु वाज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखिए क्या कह रहा है, 1857 की क्रांति के समय में ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर कौन था। ए विंस्टन चर्चिल की बात कर रहा है, बी पामस्टन की बात कर रहा है यानी कि विस्काउंट पामस्टन, सी क्लेमेंट एटली की बात कर, डी ग्लैडस्टोन की बात कर। यूबीपीसीएस प्री 1991 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, एंड सिर्फ यूबीपीसीएस में ही नहीं वेरियस अदर स्टेट में भी जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिपीटेड क्वेश्चन था, सिर्फ एक बार का ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए फटाफट जो है आप लोग इसका रिस्पॉन्स कीजिए चैट बॉक्स में। 10 सेकंड का अगेन मैं समय दे रही हूँ। कौन जो है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था 1857 रिवोल्ट के समय में। देखिए हम लोगों ने जो चर्चा किया था बी के बारे में, यानी कि पामस्टन, विस्काउंट पामस्टन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ही वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विस्काउंट पामस्टन वाज अ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसका टेन्योर क्या था इस विस्काउंट पामस्टन का, 1855 से लेकर 1858 एंड 1859 से लेकर 1865। उम्मीद करते हैं चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857।
A, lack of Hindu-Muslim unity. B, lack of common strategy and central organization. C दिया हुआ it affects was within a limited area. and D दिया हुआ बच्चों नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंड लॉस. तो देखिए क्या दिखा हुआ कि इनमें से कौन से जो है वो कारण रहे, मेन कॉज था इस 1857 रिवोल्ट के फेल होने का. लैक ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. क्या दूसरा लिखा हुआ लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. सी दिया हुआ इट्स इफेक्ट वाज विद इन अ लिमिटेड एरिया. एंड डी दिया हुआ बच्चों नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स. 10 सेकंड का मैं समय दूंगी, थोड़ा सोच करके इसका रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा मेन कारण था. देखिए इमीडिएट कॉज का तो हम लोगों ने देख लिया था कि 1857 रिवोल्ट का शुरू होने का, बट पूछ रहा कि वो कौन सा मेन कारण था कि 1857 रिवोल्ट जो है फेल हो जाता है. यहाँ पे फेल्योर की हम बात कर रहे हैं. बी वाला ऑप्शन इसका सही है, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रेटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन. The revolt of 1857 failed due to lack of common strategy and central organization. This was one of the major reasons of the failure of 1857 revolt. All the groups participated in this revolt for the interest. देखिए ये जो लीडर्स पार्टिसिपेट किए थे कहीं एक कॉमन, आप कह सकते कॉमन एजेंडा को लेकर के, कॉमन गोल को लेकर के पार्टिसिपेट नहीं किया गया था. जिनका जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा जिस प्रकार से शोषण किया गया, जैसा लगा कि उनका जो शोषण किया जा रहा, क्रांति शुरू हुई है तो हम भी जो इस क्रांति को शुरू कर देते. देयर वाज नो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म. आप देख सकते हैं राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी बिहाइंड द म्यूटनी. एंड द लैक ऑफ क्लियर विजन भी नहीं था. ये सभी के सभी कारण बनते हैं 1857 रिवोल्ट के फेल होने का. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों. क्वेश्चन पूछ रहा द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 रिवोल्ट. अभी देखिए मेन कॉज पूछ रहा कि कौन कौन से वो कारण बने जिसकी वजह से जो है फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल जो है फेल हो जाता है. देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ द पर्पस ऑफ इंडियन सीपॉयज. थोड़ी देर पहले इस चीज को हम लोगों ने देखा. जनरली नेटिव किंग्स सपोर्टेड ब्रिटिश. ये चीज हम लोगों ने कल वाले में लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे जो है जो इंडियन किंग्स थे, जो इंडियंस थे, उनको उनका जो सपोर्ट ब्रिटिशर्स को दिया जा रहा था 1857 रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए. देन ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड देन इंडियंस. ये चीज तो आप लोग को पता ही है कि ये जो है वेल ट्रेंड थे. देन डी दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव. तो आप जो है ए बी सी तीनों सही है. इट मींस डी ऑप्शन जो है करेक्ट. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 1998 में क्वेश्चन पूछा हुआ. चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार हम लोग. एक्सपेंशन in the limited areas, lack of unity and planning, no unified leadership and discipline, better resources of the British, then role of traitors, the return of British troops from the Crimea, no support of the native rulers, non-cooperation of Sikhs and Punjabis, as well as educated Indian middle class, etc. The major causes behind the failure of the revolt of 1857. तो देख सकते हैं लैक ऑफ यूनिटी, लैक ऑफ प्लानिंग, नॉन कॉपरेशन, कह सकते हैं नॉन कॉमन एजेंडा. ये कॉमन एजेंडा नहीं था, कॉमन गोल नहीं था, यूनिफाइड लीडरशिप नहीं थी, डिसिप्लिन नहीं था, बेटर रिसोर्सेज नहीं थे ब्रिटिशर्स से, रोल ऑफ ट्रेटर्स, देन रिटर्न ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप्स फ्रॉम द क्रीमिया. वेरियस रीजंस थे जिनकी वजह से 1857 रिवोल्ट फेल हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों. अब देखिए क्या कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइव्स एट लखनऊ. अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से कौन से वो ब्रिटिश ऑफिसर थे जिन्होंने जो है लखनऊ में जो है हु लॉस्ट देयर लाइव. ठीक. ए जनरल जॉन निकलसन. बी दिया हुआ है, सेकंड दिया जनरल नील, थर्ड दिया हुआ है जनरल हैवलॉक एंड डी दिया सर हेनरी लॉरेंस. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड. A 1 2 3, B 1 3 4, C दिया हुआ 2 3 4 एंड D दिया हुआ ऑल ऑफ द अबव. यूपीपीसीएस प्री 2008 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. आप लोग जो है मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए चैट बॉक्स में कि इसमें से जो कौन ब्रिटिश ऑफिसर था जिन्होंने हु लॉस्ट देयर लाइव्स एट द लखनऊ. देखिए बच्चों जिन्होंने इसका सही सी आंसर मार्क किया वो उनका सही है. सी की हम बात करें 2 3 4 जनरल नील, जनरल मेजर हैवलॉक एंड सर हेनरी लॉरेंस की हम बात करें. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सर जनरल निकोलसन डाइड इन सितंबर 1857 ड्यूरिंग द एक्विजिशन ऑफ दिल्ली बाय ब्रिटिश. देखिए इसके बारे में हम लोगों ने देखा था, ये जो है दिल्ली को एक्वायर करने के समय में ही जो है इनकी मृत्यु हो जाती है. और सन हेनरी लॉरेंस, मेजर हैवलॉक एंड जनरल नील की हम बात करते हैं. लखनऊ को जो है लखनऊ में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है ब्रिटिश रेजिडेंसी को प्रोटेक्ट करने के समय में. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. Whose name among the following is not associated with the revolt of 1857? A. Colonel St. Leger, Lieutenant Colonel Gibbs, C. Colonel Wallace and D. All of the above.
तो क्या कह रहा है कि इसमें से जो है किसका नाम जो है 1857 रिवोल्ट से जुड़ा हुआ नहीं है। यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा हुआ, प्रीलिम्स में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि अब मेंस में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा, तो प्रीलिम्स में जरूर पूछेगा। तो देखिए इसका बच्चों सही जो है डी की हम बात करें, इनमें से कोई भी जो है इस 1857 रिवोल्ट से नहीं जुड़ा हुआ। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। नन ऑफ द पर्सनालिटीज मेंशन्ड इन द अबव गिवन ऑप्शंस इज एसोसिएटेड विद द रिवोल्ट ऑफ 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों। Who called the revolt of 1857 a conspiracy? अब देखिए क्या कह रहा है कि किसने कहा था कि ये जो 1857 की क्रांति हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ए सर जेम्स ऊट्राम एंड डब्ल्यू टेलर, बी दिया हुआ सर जॉन के, सी दिया हुआ सर जॉन लॉरेंस एंड डी दिया बच्चों टी आर होम्स। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 10 सेकंड का मैं समय दे रही हूँ आप लोग को। घटना चक्र का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा हमारा। इस पार्ट में जो है ये जो है आज 1857 रिवोल्ट का लास्ट पार्ट था। अब जो है नेक्स्ट सेशन में देखते हैं हम लोग को कौन से टॉपिक को डिस्कस करना है। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है सर जेम्स ऊट्राम एंड डब्ल्यू टेलर वाज हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। Sir James Outram and W. Taylor observed that the revolt of 1857 was a result of Hindu-Muslim unity। और आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट सीधा सीधा पूछता है कि किसके द्वारा कहा गया है। Outram observed that it was a Muslim conspiracy which took advantage of Hindu grievances। अब देखिए क्या कह रहे थे इन्होंने कि ये मुस्लिमों के द्वारा रचा हुआ षड्यंत्र था, जो हिंदू की जो ग्रीवांसेस थी उसका जो है इन्होंने फायदा उठाया। एंड अकॉर्डिंग टू जॉन केली इट वाज अ सीपॉय म्यूटनी। सीपॉय म्यूटनी किसके द्वारा कहा गया था? जॉन केली के द्वारा। वाइल J.R. Holmes expressed that it was a conflict between civilization and barbarism। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसके द्वारा कहा गया है कि ये जो है 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ए आरसी मजुमदार, बी एस एन सेन, सी वी.डी. सावरकर, डी दिया बच्चों अशोक मेहता। एमपीपीसीएस में पूछा हुआ है एंड यूपीपीसीएस में भी एक्चुअली ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा जो है 1857 रिवोल्ट को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है। आप सभी लोगों को पता होगा वी.डी. सावरकर की हम बात करें, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। जिन्होंने सी को टिक किया उसका सही आंसर है वी.डी. सावरकर कॉल्ड द फर्स्ट वार 1857 रिवोल्ट एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। V.D. Savarkar stated in his book The Indian War of Independence of 1857 that it was a well-planned revolt against British। और इन्होंने क्या कहा था इस युद्ध को, इस रिवोल्ट को, it was the first war of independence। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी वी.डी. सावरकर ने द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हु टर्म्ड अपराइजिंग ऑफ 1857 इज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। अब देखिए यहाँ पे आप लोग, यहाँ हम लोगों ने देखा था एमबीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। नाउ द सेम क्वेश्चन was repeated in UPPCS मेंस 2015। आप देख सकते हैं कि 2015 में भी ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन। 1857 रिवोल्ट को किसके द्वारा जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया? वी.ए. स्मिथ, पी.ई. रॉबर्ट्स, वी.डी. सावरकर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। अब आप लोग को पता है वी.डी. सावरकर इसका करेक्ट आंसर है। ही कॉल्ड दिस अपराइजिंग एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज, ए लिखा हुआ है आरसी मजुमदार। देखिए ऑफिशियल हिस्टोरियन की बात कर रहा है आरसी मजुमदार, बी ताराचंद, सी वी.डी. सावरकर एंड डी दिया बच्चों एस एन सेन लिखा हुआ। यूपीपीसीएस प्री 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए आप लोग को 10 सेकंड का मैं समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा इसका सही जवाब देने की। हु वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल? चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई कीजिए। जिन्होंने डी टिक किया है एस एन सेन, उनका आंसर सही है डी। एस एन सेन वाज द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वाज एस एन सेन whose book title 1857 was published in 1957। देखिए इनकी जो किताब थी 1857 जिसको 1957 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The first Indian to write in the Indian language on the causes of the uprising of 1857 was,
A. Sayyid Ahmad Khan, B. Diya V.D. Savarkar, C. Diya Bankim Chand Chatterjee and D. Diya Bachchan, none of the above. यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है. Who was the first Indian to write in the Indian language on the causes of the uprising of 1857? तो देखिए बच्चों, ये इसका सही आंसर है सैयद अहमद खान की बात करें, जिनके बारे में थोड़ी देर पहले जिस्ट में हम लोगों ने कवर किया था. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. असबाबे बगावते हिंद written by the Sir Syed Ahmad Khan was published in 1859, in which the causes of the revolt of 1857 has been discussed. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं. The statement, the so-called first national war of independence was neither फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस. देखिए इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था. मैंने पहले ही बोला था कि ये पूछा हुआ है कि किसके द्वारा कहा गया है कि ना ही पहला ना ही नेशनल नॉर वार ऑफ इंडिपेंडेंस है. A. R.C. मजुमदार, B. S.N. सेन, C. ताराचंद एंड D. V.D. सावरकर. यूपी पीसीएस ने 2010 में क्वेश्चन पूछा है. प्रीलिम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है. नॉट ओनली इन द यूपी पीसीएस बट ऑल्सो इन द यूपीएससी. देखिए इसका सही आंसर है A. R.C. मजुमदार की हम बात कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग. Dr. R.C. Majumdar, the eminent historian, is stated in his book The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857. देखिए अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द सीपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई है. आरसी मजुमदार जी के द्वारा लिखी गई है. जब हम बुक्स एंड मैगजीन पढ़ेंगे तो वहां पे जो वेरियस बुक्स एंड वेरियस राइटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि द सीपॉय म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 बुक वॉज रिटन बाई whom? आरसी मजुमदार जी के द्वारा लिखा गया है. And he called the so-called first national war of independence of 1857 was neither first nor national nor a war of independence. Then next question देखते हैं हम लोग. Who was a prominent Indian historian who did not accept 1857 revolt as a revolution? तो देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से जो है कौन से इंडियन हिस्टोरियन के द्वारा जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया था 1857 रिवॉल्यूशन एज अ रिवॉल्यूशन. ए. ताराचंद, बी. S.N. सेन, सी. सावरकर, डी. दिया R.C. मजुमदार, ई. नन ऑफ द अबव. चलिए बच्चों इसका मैं बता देती हूँ. इसका सही आंसर है डी की हम बात कर रहे हैं. R.C. मजुमदार जी की बात कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम इसका. Indian government appointed R.C. Majumdar to write the history of the revolt of 1857, but because of differences of opinion, इन्होंने मना कर दिया. इन्होंने अपनी बुक पब्लिश की, publish his own book The Sepoy Mutiny and the Rebellion of 1857 independently in 1957. आरसी मजुमदार however consider the revolt of 1857. देखिए इन्होंने क्या कहा था आरसी मजुमदार जी ने कि it was neither a first nor national nor a war of independence, as a large part of the country remained unaffected and many sections of the people took no part in the upsurge. तो देख सकते हैं कि आखिर आरसी मजुमदार जी ने ये क्यों कहा था, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कंट्री का वो अनअफेक्टेड था इस रिवोल्ट से, और जो बहुत सारे आप कह सकते मेजर पार्ट था हमारे सोसाइटी का, उन्होंने जो है इस रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया था. आज का बच्चों हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था. सो अब जो है हम 1857 रिवोल्ट से जुड़े सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. नेक्स्ट पार्ट में जो है हम देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या पढ़ना है. आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है जब भी आप मेरा सेशन सुनिएगा एक पेन और कॉपी इनिशियली ही लेकर के बैठिएगा एंड चैट बॉक्स में जरूर जो है जितने भी आंसर्स क्वेश्चन हम पूछेंगे आपसे उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम. थैंक यू सो मच वंस अगेन.